नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो में समझने जा रहे हैं फ्लाई वॉल टैकोमीटर। ठीक है, फ्लाई वॉल टैकोमीटर क्या होता है, किस तरीके से इससे किसी एंगुलर स्पीड का हम मेजरमेंट करते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और हम आपको बता दें, फ्लाई वॉल टैकोमीटर को इसको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी बोला जाता है। आपको सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के नाम से भी है मिल जाएगा। तो ये है फ्लाई वॉल टैकोमीटर। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन रहती है, ये पूरा हम समझ लेते हैं फ्लाई वॉल टैकोमीटर के द्वारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में कि टैकोमीटर मतलब ये स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एंगुलर स्पीड जनरली हम मेजरमेंट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखें इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन आपकी एक, ये पहली बात तो आपकी ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट के ऊपर क्या क्या अरेंजमेंट है आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे दो क्लिप्स है, क्लिप्स के द्वारा पिवोट आर्म है, ये दोनों आपकी पिवोटेड आर्म हो गई। इन आर्म से हमने दो मास यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, मास, ठीक है, वेट हैं जो कि मूव करेंगे। और इस शाफ्ट में ही हमने यहाँ पे आपको देखा कि बेट लगा दिया है और उस बेट में आपके का पॉइंटर पिनियन अरेंजमेंट द्वारा पॉइंटर स्केल का अरेंजमेंट भी हमने किया है। मतलब कि इसमें हमने किया, मतलब इसमें हुआ रहता है, इस टाइप का ये अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन आपकी समझ में आ गई। अब इसमें क्या होता है कि जिस एंगुलर स्पीड का मेजरमेंट करते हैं, जिस शाफ्ट का रोटेटिंग इक्विपमेंट का रोटेटिंग आपका जो भी मशीन है या रोटेटिंग पार्ट है, उसके यदि हमको इसके माध्यम से यदि हमको स्पीड का मेजरमेंट करना है तो उसको हम कहाँ लगा देते हैं, शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं उस इक्विपमेंट को, उस रोटेटिंग आर्म को, शाफ्ट को, जो भी है यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, पहले हम समझ लेते हैं एट नल कंडीशन, मतलब जब आपको स्पीड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दिया है, रोटेटिंग इक्विपमेंट से कनेक्ट कर दिया और आपकी स्पीड नहीं है, उस केस में क्या होगा, ये वेट है, वेट वाला पोर्शन आपका सफा बॉटम में होगा। यहाँ पे ये बॉटम होगा, आप एज्यूम करें बॉटम होगा तो क्या होगा, ये वेट हैवी होने के कारण क्या होंगे, बिल्कुल पास में होंगे। यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं दोनों वेट जस्ट पास में होंगे जब आपकी कोई स्पीड नहीं होगी, कोई रोटेशन इसमें नहीं हो रहा होगा, पास में होंगे। ठीक है, आप मान चलें ये पूरा आपका वेट है, पूरा नीचे अरेंजमेंट होगा और नीचे होगा मतलब कि पॉइंटर आपका ऊपर होगा, ये नीचे जाएगा पॉइंटर ऊपर जाएगा, मतलब कि यहाँ 0 पर आपका ये होगा, ये मान लीजिए 100 है, जो भी है आपकी कैलिब्रेटेड स्केल है। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी तो शाफ्ट घूमेगी और शाफ्ट घूमेगी। आपने देखा होगा कि जब आप किसी मेले में या बाजार में कहीं भी आप जाते हैं तो आपको अभी बच्चों को खिलौने लिए एक टॉयस दिखता है। ठीक है, या एक आपका आपको इक्विपमेंट दिखेगा, आप देखें जो इस तरीके से मूव करने वाला, या यूँ कहें कि आप दो वेट लटका लीजिए, बांध लीजिए धागे से किसी आपकी रॉड से या किसी स्ट्रिप से, और उसको यदि मूव करेंगे तो वो दोनों वेट क्या होंगे, आपके मेन शाफ्ट के पोजीशन से दूर हटेंगे। किसके कारण हटते हैं, ये यहाँ पे लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या फोर्स करता है कि वेट को अपनी मेन पोजीशन से एक्सिस से क्या करता है, दूर भगाता है, दूर खींचता है। ठीक है, आप एज्यूम करें हम यूं इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से या एक ही डायरेक्शन में, तो निश्चित ही जैसे ही मान लीजिए शाफ्ट घूमेगी तो ये वेट जो आपके दूर भागेंगे। अब चूंकि दोनों आर्म से दोनों वेट्स को हमने कनेक्ट कर रखे हैं, दूर तो जा नहीं सकते, तो जैसे ये दूर जाएंगे, ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे फिक्स्ड है, ये मूवेबल पोर्शन है, तो जैसे दूर जाएंगे दोनों वेट तो क्या होगा, ये वाला जो वेट है ये अपनी पोजीशन से ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये वाला वेट ऊपर उठेगा, ये वेट जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से ये दूर जाने का प्रयास करेंगे और वहीं दूर घूमते रहेंगे ये। अब जब ये दूर गए तो ये वेट अपवर्ड डायरेक्शन मूव हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, इससे अरेंजमेंट है आपका पिनियन अरेंजमेंट द्वारा पॉइंटर, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉइंटर आपका मूव करेगा और पॉइंटर मूव करेगा स्केल पर, और स्केल कैलकुलेटेड है स्पीड के फॉर्म में। तो वहां से हमको डायरेक्टली रीडिंग मिल जाएगी कि कितनी स्पीड से अभी हमारी ये शाफ्ट घूम रही है। समझ गए आप कंसेप्ट। और जैसे स्पीड आपकी डाउन होगी तो वापस ये मास धीरे धीरे कम आएंगे, अपने पास में आएंगे इस आपकी वर्टिकल शाफ्ट के पास में। तो जैसे ये पास में आएंगे तो देखो, पास में आएंगे तो ये वेट वापस अपनी पोजीशन में जाने का प्रयास करेगा, मतलब पॉइंटर वापस 0 की ओर आने का प्रयास करेगा, मतलब स्पीड आपकी लो गई। तो यही कंसेप्ट है, स्पीड जितनी हाई होगी उतने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसमें देखा जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये काफी दूर जाने का प्रयास करेंगे, तो आपका जितना स्पीड से मूव कर रहा है उतना ही स्पीड से ये मास दूर जाएंगे, तो आपका ये वेट अपवर्ड डायरेक्शन उठेगा, तो आपका पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा, मूवमेंट आएगा, वही डायरेक्टली हमको स्पीड यहाँ पे मिलेगी। और यह स्पीड किसकी रहेगी, मेजर्ड की जाने वाले ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे ये रोटेटिंग शाफ्ट हो सकती है, रोटेटिंग या मूविंग कोई भी आपका इक्विपमेंट हो सकता है, उसकी हम डायरेक्टली स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ होंगे आप कंसेप्ट क्या है। तो इस कारण इसका नाम दिया गया फ्लाई वॉल टैकोमीटर या सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर।
फ्लाई वॉल जो है उड़ती हैं, फ्लाई होती है, इस कारण इसका नाम दे दिया फ्लाई वॉल टैकोमीटर। तो दोस्तों ये था फ्लाई वॉल टैकोमीटर, जिसके द्वारा हम किसी भी एंगुलर रोटेटिंग स्पीड का मेजरमेंट हम कर सकते हैं फ्लाई वॉल इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे और सिंपली इसकी वर्किंग लिख देंगे, तो आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाता है फ्लाई वॉल टैकोमीटर के ऊपर। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लाई वॉल टैकोमीटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके कंस्ट्रक्शन रहती है, किस तरीके से इसकी वर्किंग रहती है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे और आप चाहते हैं अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब करके हमारे इस अशोक 82 यूट्यूब चैनल को साथ में दबा दें, बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। बेनिफिट आपको मिलेगा, हम नई वीडियो इस चैनल पर पब्लिश करेंगे एजुकेशन रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।